राज चौहान भी आंसर मान सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन यहां दोनों हैं तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि चौहानों का अधिकार सिर्फ राजस्थान पे रहा था। यह बात चल रही है उत्तरी भारत की। उत्तरी भारत में यूपी भी आता है, यूपी में कन्नौज को इन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र बनाया। तो ऐसे एक क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ये मैंने पढ़ा भी दिए और नहीं भी पढ़ाए। पढ़ा दिए ये तो मेरा गारंटी है, पढ़ा दिए। नहीं पढ़ाए ये इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि तुम्हारा आईक्यू लेवल कमजोर है, क्योंकि तुम उस जगह सोच नहीं पाए थे। सोच खराब है। अरे खराब नहीं है, ही नहीं है बेटा, इन सोच खराब है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, तू बता पहले छठे को आंसर क्या करके आई? रुक जाओ। नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल भी ऑप्शन में। अच्छा सबसे पहले लिख दिया क्या इसमें? अच्छा प्रथम शब्द लिख दिया गया यार, तभी भी नहीं आता वो, तभी भी नागभट्ट द्वितीय ही आता। हाँ। ग्वालियर प्रशस्ति किसके काल में रची गई थी? भोज ऑप्शन में, सीधम सट्ट नहीं लिख रहा, भोज प्रथम। फिर डाउट क्यों था? जब मैंने, हाँ वो बात, जब मैंने लिखाया कि मीर भोज की सर्वाधिक जानकारी कब लिखी गई है? ग्वालियर में। डाउट था। 11 क्या आंसर की आ जाएगी, उसमें लगा देंगे। काकू का त्रिलोचन पाल, रामभद्र देवपाल आएगा। 7वां क्या है? गुर्जर पतियार किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर दिया था? ये तो क्वेश्चन ही गलत दिया है वैसे इन्होंने, लेकिन नागभट्ट द्वितीय डी आएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि वैसे सबने प्रतिष्ठा स्थापित किया है, लेकिन अब इसमें क्या है, वही पेपर लेवल का बनाया है इन्होंने। एक मिनट, इसलिए क्योंकि वो एक वंश पढ़ाया था मैंने, पाल वंश, त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था ना, उसमें वो हार गए तो नागभट्ट द्वितीय वापस अधिकार करता है। 43। अरे यार ऐसे तो तुम 1 घंटा तो मेरा इसमें निकाल दोगे, आंसर की आएगी अभी भेज दूंगा, पूरा 1 घंटा तो यही चला जाएगा। मैं ऐसे भी सिलेबस में बहुत पीछे चल रहा हूं। नहीं बहुत पीछे है मेरा सिलेबस। हाँ जी सर, 82 देख लेना आंसर की में। देना पेपर देना। कितना है? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को वापस से समझौते के अधीन किया, नहीं कि बल्कि सर थॉमस रो ने कहा था यह शब्द कि उसको ताकत से नहीं अधिकार से किया था उसने। मैं आपको सिंधु घाटी, नमस्ते, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा के गया था ना, सॉरी कालीबंगा। तू देवे ना देवे पेपर, क्यों? क्या नाम तेरा? तो मैंने कालीबंगा पढ़ाया था अपना। कालीबंगा के बाद में एक सभ्यता स्थल है आहड़। अब बातें बंद करो, बाद में करना ये डिस्कस। अब पेपर के, इस पेपर के बारे में आप आपस में डिस्कस करना, आपके जो साथ वाले ना, कौन सा क्वेश्चन क्या है, क्या होता, कैसे होता, चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करना। जो चीजें डिस्कस हो जाती है ना वो लंबे समय तक याद रहती है। आहड़, आहड़ सभ्यता स्थल हुआ करता है उदयपुर। टेस्ट आज हुआ है मैडम। आहड़ सभ्यता स्थल कहां पर है? उदयपुर। मैंने आपको महाराणा उदय सिंह पढ़ाए होंगे, पढ़ाए थे। महाराणा उदय सिंह ने एक झील बनवाई थी, उदय सागर झील बताई थी। उदय सागर झील में आयड़ नदी का पानी आता है। कौन सी नदी? आयड़, जो बाद में कहलाती है बेड़ज।
ये आहड़ जो सभ्यता स्थल है ये आयड़ नदी के किनारे है। कौन सी नदी? आयड़ नदी। अब ध्यान रखना, तुम सोचोगे कि सर आयड़ को ही तो बेड़च बोलते हैं आगे चल के, तो आंसर बेड़च कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये झील है उदय सागर, इसमें पानी आता है ये, फिर ये जा रहा है। आप कौन सी नदी का रहा है? आयड़, बाद में बेड़च। ये जो आहड़ सभ्यता स्थल है ये उदय सागर झील से पहले है। आहड़ जो सभ्यता स्थल है ये उदय सागर झील से पहले है, बाद में होता। एक बार आया था क्वेश्चन एग्जाम में और क्वेश्चन पूछ लिया गया था आहड़ सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे? पहला ही ऑप्शन था बेड़च, पहला ऑप्शन था बेड़च, तो बेड़च नहीं है। कौन सी नदी? आयड़। कौन सी? आहड़ सभ्यता स्थल जो है आयड़ नदी के किनारे स्थित हुआ करता है। आहड़ कहां पर है? उदयपुर। कहां पर? अब ज्योग्राफी पढ़ोगे तब सर आपको बताएंगे कि आयड़ नदी जो है ये बनास की सहायक नदी है। शायद मैं सही हूं? आयड़ जो है बनास की सहायक नदी हुआ करती है, इसलिए इस आहड़ को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ को क्या बोलते हैं? बनास संस्कृति। आहड़ को कहा जाता है बनास संस्कृति। आहड़ को क्या बोलते हैं? बनास संस्कृति। आहड़ कहां पर? उदयपुर। कहां पर? कौन सी नदी? आयड़ नदी। कौन सी नदी? क्या बोलते? बनास संस्कृति। क्या बोलते? यहां एक ऊंचा सा टीला था, ऊंचा सा एक टीला हुआ करता था, ऊंचा सा मिट्टी का एक टीला हुआ करता था जहां से उत्खनन किया गया था। मिट्टी को गांव में बोलते हैं धूल। क्या बोलते हैं? धूल। रजवी बोलते हैं क्या? खुर, रज, अंधकार, ऐसा नाम सुना है? खुर, रजो, अंधकार किसकी उपाधि थी? विद्यासती है। तो मिट्टी, मिट्टी को गांव बोलते हैं धूल, ऊंचे से टीले को बोलते हैं कोट। इस कारण से इसका प्राचीन नाम पड़ गया था धूलकोट। इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। धूलकोट का शाब्दिक अर्थ क्यों रखी थी यहां पे? नहीं नहीं पूछ रहा हूं, मतलब कोई विशेष रीजन था क्या? अच्छा पेपर हुआ था, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? आघाटपुर। इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। बनास संस्कृति बोलते हैं, धूलकोट बोलते हैं, आघाटपुर कहा जाता है। अब यहां से आहड़ से जब उत्खनन हुआ था तो यहां से बैल की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। बैल की मूर्ति प्राप्त हुई। बैल को बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं, वी आर कॉलिंग बैल इन इंग्लिश बुड ना। ये बैल की मूर्ति कई जगह से प्राप्त होगी अपने को, जैसे कहां कहां से प्राप्त होगी? अपन बालाथल पढ़ेंगे, बालाथल से भी बैल की मूर्ति प्राप्त हुई थी, उसे कहा गया था बालाथल बुल। अपन पढ़ेंगे ओजियाना, ओजियाना से बैल की मूर्ति प्राप्त हुई थी, उसे कहा गया था ओजियाना बुल। आहड़ से प्राप्त हुई थी, इसको क्या कहा गया? बनासियन बुल। क्या कहा? आहड़ कहां पर? उदयपुर। कहां पर? कौन सी नदी? आयड़ नदी। कौन सी नदी? क्या बोलते? बनास संस्कृति। क्या बोलते? क्या बोलते? धूलकोट। क्या बोलते? क्या बोलते? आघाटपुर। क्या बोलते? इसको ही क्या कहा? बनासियन बुल। क्या कहा? आहड़ को बनासियन बुल के नाम से भी जाना जाता है। इस आहड़ की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ की खोज की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास और आहड़ की खोज हुई थी 1953। वैसे इनकी डेट एग्जाम में नहीं पूछी जाती है अक्सर, क्योंकि इनमें विवाद भी कई हुआ करते हैं, फिर भी ध्यान रख लेना 1953। खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। खोज किसने की थी? खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने, जबकि इसका उत्खनन कार्य किया गया था पहली बार किया था आर.सी. अग्रवाल। पहली बार किसने किया? आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल ने किया था 1956। आर.सी. अग्रवाल ने कब किया? 1956। लेकिन विस्तृत उत्खनन किया था
और एच डी साकलिया ने किया था 1961-62। एच डी साकलिया ने कब किया था? 1961-62। खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। खोज किसने कब की थी? 1953। कब की थी? उत्खनन किसने? आरसी अग्रवाल। उत्खनन किसने कब किया था? 1956। कब किया था? नंबर 2 एच डी साकलिया। नंबर 2 कब किया? 1961-62। कब किया? मैंने मुझे एक बात बताइएगा, गांव में पुरुषों की चलती है महिलाओं की? पुरुषों की। गांव में पुरुषों की चलती है। माफी चाहूंगा ऑनलाइन वालों, कोई भी बुरा मत मानना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा अधिकार नहीं है। इन ऑफलाइन वालों को तो देख लूंगा मैं, आपकी चिंता मुझे ज्यादा रहती है, इनको तो मैं समझा सकता हूँ यहाँ पे। फिर ये अब मेरे को समझने भी लग गए हैं, क्योंकि तो हाँ। अच्छा आज से ठीक है, मतलब आपको एग्जैक्ट डेट भी याद है ना? ठीक है चलो। तो गांव में चलती है पुरुषों की, गांव में पुरुषों की चलती है। अब बताओ, पुरुषों की चलती है तो परिवार संयुक्त मिलते हैं या टूटे हुए? जबकि परसों में बता चुका हूं आपको, है ना? हाँ। तो पुरुषों की चलती है तो परिवार कैसे मिलते हैं? संयुक्त। कैसे? गांव में चलती है पुरुषों की और पुरुषों की चलती है तो परिवार कैसे मिलेंगे? संयुक्त। अब मुझे बताओ, संयुक्त परिवार में टेंशन ज्यादा या कम? कम। टेंशन कम। जिम्मेदारी ज्यादा या कम? ज्यादा। अरे जिम्मेदारी ज्यादा होंगी नहीं होंगी? अपने से छोटे की सबकी जिम्मेदारियां हैं, छोटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी सारी। टेंशन कम। क्यों? अपन नहीं करेंगे तो भाई कर लेगो। अपन ठोक आए तो 50 भैया है, हम तो बराबर 50 लट्ठे घर में, कोई टेंशन नहीं ना है। लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, इनका भी कोई काम है, इनका भी कोई काम है, स्कूल में एडमिशन है, किताब भी खरीदनी है, बहुत सारे काम हुआ करते हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा। अब आदमी क्या होता है कि जब संयुक्त परिवार में रहता है, ये कल अकेला रहता है तब तो अपने हिसाब से खा लेता है पी लेता है मस्त रहा करता है। तुम यहाँ जयपुर अकेले रह रहे हो, यदि सिलेंडर बीत जाए टेंशन करते हो क्या? आटा खत्म हो गया टेंशन करते हो? सब्जी बीत गई टेंशन करते हो? कुछ नहीं, बाहर खाया आऊंगा, कुछ नहीं बाहर खाया आऊंगा, अकेला ही तो हूं। लेकिन परिवार यदि संयुक्त हुआ, आटा बीत गया टेंशन होगी या नहीं होगी? 40 आदमी है यार, कौन जाएगा बाहर खाने के लिए? और बाहर ज्यादा जूता देखो खोपड़ी आटा बीत गो दो, क्योंकि अक्सर संयुक्त परिवारों में बुजुर्गों की चलती है, तो अपन शुरुआत से ही व्यवस्था करके रखते हैं, स्टार्टिंग से ही। जैसे गेहूं आए स्टार्टिंग में ही तो भर के रख लिए, गांव में नहीं भरते? जब गेहूं आते ना, कोठी, बुकारी, ओवरी, कोठे, कोठा नहीं कोठे है तुम्हें, तो भर के रखते नहीं रखते? अरे हाँ हो करो। जैसे ही गेहूं आए कमरा भर के रख दिया। कब गांव में कमरे को बोलते हैं ओवरो, नहीं बोलते? ओबरा बोलते कमरे को, ओबरिया, ओबरे। कमरा में भर के रख दिए, कापो तो गेहूं गेहूं बीत नहीं जाए। अब यार 40 आदमी खाने वाले, गेहूं पिसाने तुम गए हो? आटा पिसाने गए हो? तू गया है गेहूं पिसाने? हाँ, गांव में बोलते चून, चून ना बोले, चून पिसाने जा रहा हूं, है? तो आटा पिसाने जाते हैं। आटा पिसाने जाने का काम पुरुषों का या महिलाओं का? हाँ, पुरुषों का। इस मामले में पुरुष थोड़े से लेजी होते हैं, एक आध दिन तो कर सके ये काम, रोज रोज ना हो। आटा पिसाने की बात आई, लड़कों का काम रहता है आटा पिसाने का, तो लड़कों को कहा आटा पिसवा के लेके आ, मतलब गेहूं पिसवा के लेके आ, आटा बनवा के लेके आ। अब लड़का एक दो दिन तो गया, एक दो दिन जाने के बाद मुंह पे ना चक्की पक्की लिया हो घर पे। रोज रोज कौन लेके जाए खोपड़ी के दर के, कहीं तो खोपड़ी पे ले जाए, कहीं चल दी आटा पिसावे, चून पिसावे, गेहूं पिसावे। फिर मम्मी क्या करती थी सुबह सुबह, देखा आपने? आपके टाइम पे तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन मम्मी चाकी, चाकी यूं चलाते हैं या यूं चलाते हैं? यूं या यूं? अब चला रहा हूं ऐसे, यूं।
मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात बता, मैं तो देसी हर चीज का देसी नुस्खा बता दूंगा मैं आपको। यूं चलाते हैं तो रहती है अपनी। अरे यार तो जो भी हो, लेकिन आटा पीसती थी, कोई बात नहीं। देखो इधर, अब आटा पीसते थे, मम्मी तुमने देखा होगा सुबह सुबह शुरू हो जाती थी, गीत गाती थी, है ना। दो चौपाई, दो थोड़े से गीत गा लिया, फिर चुप हो गई, फिर थोड़ा सा डाल दिया, फिर शुरू हो गई। मतलब रुक रुक के मम्मी गीत गाया करती थी। देखा है ऐसा? नहीं देखा होगा। देखा है ना। तो मम्मी खुद ही घर पे आटा पीस लिया कर। पहले महिलाएं अक्सर स्वस्थ मिलती थी, क्योंकि बहुत काम करती थी पहले, कि आजकल नहीं करती। गांव में तो कर करती हैं आज भी, लेकिन शहरों में थोड़े से लोग स्टैंडर्ड हो गए हैं और काम कम करते हैं। उसका अंजाम भी उनको खुद को ही भुगतना पड़ता है, वही बीमार होते हैं। लेकिन उनके फर्क भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इतना सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो इस चीज को एनालिसिस ही नहीं करते कि काम करने से आदमी स्वस्थ रहता है। क्योंकि गलत कोई भी आदमी काम करे, वो उस चीज को रियलाइज करे, तब तो पता चलता है कि गलत है या सही है। वो रियलाइज ही नहीं करे तो पता कैसे चलेगा? तो आटा पीसती थी, खूब सारा आटा पीस लिया करती थी चक्की पे। गांव में सब्जी बनाते हैं क्या? कोई ना बनावे गांव में सब्जी। गांव में पता है क्या सीन चलता है? आजकल तो फिर भी बनाने लग गए हैं, आजकल तो गांव भी स्टैंडर्ड हो गए। बाकी पहले गांव में आज बथुआ की कड़ी, कल बथुआ की भुजिया, परसों बथुआ को रायतो, आज मिक्स फ्लेवर में कहा बथुआ, मूरा, मूरी, आलू, कद्दू, इन सब में मिक्स। और जयपुर में मिक्स पनीर फनीर, वहां पे यही आपस में मिक्स कर दे। और उसके बावजूद भी एक टाइम बना रहे हो, दोनों टाइम को काम है जा रहे हो। तुमने नहीं देखा शायद ऐसा सिस्टम? जब हम छोटे से हुआ करते थे, गांव में रहते थे, तो गांव में आज भी, गांव जब हम गांव पहुंच जाते हैं ना, तो सुबह रोटी का कहीं छाछ में 2 रोटी डुबो दही, 3 रोटी थोड़ी देर डुबो रही, फिर रोटी को जाओ, बढ़िया सिस्टम, और छाछ भी हुए। वो रोटियां बहुत स्वस्थ रहती है। क्यों? पाचन बहुत जल्दी से होता है उनका। पाचन रहेगा तो आदमी की आंतें मजबूत रहेंगी, स्वस्थ रहेगा। तो हम रहते थे, हमारे जब कोई मेहमान आता था ना, तो विशेष खाना बनता था, और विशेष खाने में बना आलू गोभी। आलू गोभी हम दुकान पे लेने जाते थे ना, तो हम शर्म करते थे दुकान पे जाने में, हम मैं ना जा रहा हूँ। घर वाले बोलते क्यों ना जा रहा हूँ? कि सेठ है ना, माफी चाहूंगा, बुरा मत मानना, मेरा जाति सूचक शब्द बोलने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे वहां बोलते हैं सेठ जी बनिया जाति के होते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो चाचा है ना, वो मजा ले रहे हैं हमारे। जैसे ही हम आलू खरीदने जाते हैं ना, तो चाचा वो मजा ले रहे हमारे, मेहमान आए दिखे, जब भाई तुम्हारे घर में सब्जी बन रही नहीं, तुम सब्जी बनाओगा। मैंने कि यार सेठ कर रहे मजा ले रहे यार, तो हमको शर्म लगती थी ऐसे। बाकी क्या करते हैं, ऐसे ही गांव में बथुआ, बथुआ समझ रहे हो ना, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं उसको चीलवा। चीलवा, चीलवा भी नहीं जानते? बताना है इनको ना। बथुआ बना लिया, कड़ी बना ली, बहुत सारी सब्जियां बता रहा हूं गांव की देसी। मेथी की सब्जी बना ली, मेथी की नहीं तो ज्यादा नहीं ना, तो कितने खतरनाक, अपनी मम्मी तो सरसों के पत्तान की सब्जी बना गई। अरे मम्मी कुछ और ना मिले होगा। फिर अपना मन नहीं करता था, अपना मन ना कराओ ये रोज रोज ऐसी सब्जी बना दे, कुछ बढ़िया तो ना बना में। तो अपन क्या करते थे, बढ़िया बनाने तो एक आलू लियो और भूबिर में दे दियो। भूबिर जानो, आंच में, आग में दे दियो। इधर रोटी सिक रही है, इधर आलू सिक रहा है। जैसे ही रोटी सिकी, आलू छीले और चटनी पीस ले। सिलबट्टे पे चटनी चटनी, अरे पीसी ना पीसी, तुम तो मुझे लगा को अंग्रेज भंग्रेज हो गए। ऐसी जिंदगी जी है? नहीं जी, जी है बेटा ना जी। दोनों कुटकी हो, ऐसे आलू की चटनी खाई है? खा जा, बनाइए चटनी। और गांव में तो और भी देसी तरीका, सब रोटी लाई, रोटी कौन खावा कि थाली में रोटी हाथ में, दो रोटी के ऊपर सब्जी, और चलवा मामलो, है ना। और दिन में भूख लग गया, सब्जी नहीं है, तो अपन क्या करते, चीनी तो घर वाले कम दे रहे, क्योंकि चीनी में, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, चीनी तो देते थे, लेकिन शाम होते होते अपनों को दुखी करने लग जाते थे, तो वो चीनी अक्सर नहीं दिया करते थे। कुछ समझ गए, कुछ नहीं समझे।
अब समझ में आई है। तो अपन क्या करते, रोटी, रोटी के ऊपर थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, बिन के ऊपर पानी और टकाटक ऐसे कर सकते। कोई बात नहीं। अब अपन ने सिलबट्टे पे क्या बना ली, चटनी। और चटनी बना ली। अब पहले क्या ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते तो एक चूल्हे से काम चलता है क्या? 25 आदमी रोटी खा पा रहे, एक आदमी एक चूल्हे पे कैसे रोटी बनाएगा? 25 आदमी तो रोटी, एक आध टाइम सब्जी भी बनेगी। सब्जी, भैंस को बांट, बांट जानो, लपटा, भैंस को लपटा, भैंस को लपटा भी बनना है, दूध भी गर्म होना है। बहुत सारे प्रोग्राम हुआ करते थे। तो घर वाले हर काम के लिए अलग अलग चूल्हा बना दिया करते थे। जैसे भैंस के बांट को चूल्हो अलग, भैंस के बांट का चूल्हा अक्सर गेट के पास बनता था। क्यों? इधर से कोई गया दो लपटा देगो, बाहर से कोई आया दो देगो, तो लपटा तो ऐसे ही बन जाया करता था। तो और दूध गर्म करने के लिए नीचे एक गड्ढा खोद के उसमें ढेंगड़ा, तो उसमें क्या मटकी रख दिया करते थे। मटकी में दूध, वो धीरे धीरे आंच पे गर्म होता रहता था। और देखो मटकी का दूध बड़ा टेस्टी लगता है। मुझे अब तो याद नहीं है, लेकिन मेरी ताई बोलती है कि तू चोटता बहुत था। मैं क्या दूध पी जा, हमारे दादा क्या है, हमको कुश्ती लड़ाते थे। और कुश्ती में मतलब बुजुर्ग आदमी, हमको पता नहीं था ये हमारे मजे ले रहे हैं। बूढ़ बाबा मजा ले रहे हो हमारे, मतलब हम दोनों भैया ना आपस में जो बढ़ा दे रहे हो। काका बाबा के नो छोरा हार मत जाइयो, हार वो तो देख ले बेइज्जती हो जाएगी। और हम आपस में एक दूसरे को कूटे, जो हार जाते हो ना वही शाम को मम्मी जब दूध करी, मम्मी ज्यादा कर, क्यों कल कुश्ती है मेरी बातें। बाबा हमारे दादा को बोलते हैं बाबा, बाबा रोज लड़ाता था तो हम दूध पीते थे। अब मैं मम्मी बोलती है कि तू चोटता था, चोर चोर के दूध पी जाता था। मैं एक दिन रविवार का दिन है पानी डालना भूल गया, बड़ा, तो माँ बोलती है कि तू बहुत बदमाश था बचपन में। तो भैंस का लपटा अलग, दूध गर्म करने का अलग, रोटी को अलग, सब्जी को अलग, खूब सारे चूल्हे, 6-6 चूल्हे बना दिया करते थे। क्यों? तभी तो व्यवस्था बैठती थी। कई बार ऐसा होता था कि माँ अकेली काम करने वाली, अब माँ अकेली काम करने वाली, अब चूल्हा कैसे काम करे, तो माँ 2 मुंह का चूल्हा बना लेती थी। गांव में खुद ही बनाती थी, बाजार से थोड़ी लेके आती, खुद ही बनाती थी 2 मुंह का। तो माँ क्या होता था, माँ इधर बैठी रहती थी, इस चूल्हे पे बन रही है रोटी, इस पे सब्जी। अच्छा उल्टा, ठीक है, मतलब बता दिया मैंने तुमको ना, इस पे सब्जी, इस पे सॉरी इस पे रोटी, इस पे सब्जी। तो 2 मुंह का जब चूल्हा होता था ना, तो अकेली माई दोनों काम कर लिया करती थी। अब गांव में क्या होते हैं, चूल्हे खुद ही बना लेती हैं महिलाएं। और जैसे सपोज करो मेरी माँ को चूल्हा बनाना नहीं आता, मेरी माँ को बटेवड़ा रखना आता है। बटेवड़ा जानते हो? बिटोरा, ऊपरा, कंडा, छाने, उनका जो घर होता है उसको बोलते हैं बटेवड़ा। हाँ वही। तो माँ को बिटेवड़ा बनाना आता है, बिटोरा बनाना आता है, चाची को चूल्हा बनाना आता है। तो माँ बदला कर लेती, मैं तेरे घर में बिटोरा बना दूंगी, तू मेरे घर में चूल्हा बना दे। ऐसे ही तो कर दे। और 3-4 ईंट लगाई, और ईंट पे तू टेंशन में कैसे है आज? अरे तेरे संग तो कहो ना बहुत बुरी मजाक करी कल। कौन था वो, समझ गया तू? किसने डाली वो पोस्ट? तुझे नहीं है मालूम? इसने बता दिया तेरे को? इसने किया है? बहुत बुरी मजाक की भाई। क्यों बताओ? थोड़ा की बेइज्जती कर रहे हो तुम? तो देखो इधर, तो काली मिट्टी ली, और काली मिट्टी लेके फिर ईंट रखी, खड़ी खड़ी ईंट रखी, और काली मिट्टी लगा दी, और काली मिट्टी चिपका दी। काली मिट्टी से क्या थोड़ा सा सही रहता है, कोई भी तरह की मिट्टी हो, काली मिट्टी लगाई। अब बताओ घर पे बनाते हैं सापर सुपर कदम खटका करें, समझे? मतलब यूं मिट्टी लगा दी और यूं हाथ से यूं करते हैं, थोड़ा सा यूं करते हैं, ऐसे किए तो मशीन के बराबर प्लेन होगा क्या? नहीं होगा, थोड़ा सा तो निशान रह जाते हैं। अब बताओ हाथ से यदि यूं कर रहे हैं, तो इस हाथ से यूं कर रहे हैं तो निशान कहां का रहेगा? हथेली का, क्योंकि यहां पे गड्ढा मिलता है। मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे यूं थाप गई, ये है खादू थाप, हाँ बोर्ड में यूं थाप गई है ना, तो थाप जब दी तो ये हथेली का जो गड्ढा है ना, ये गैप रह जाएगा। तो चूल्हों पे क्या हथेली का निशान मिल रहा था। वहां गांव में बनाते तो गांव में चूल्हे पे क्या हथेली का निशान रह जाता था। तो चूल्हा बनाया,
चूल्हा बनाया, चूल्हे पर कहीं का निशान रह गया, हथेली का। ठीक है साहब, गांव में रहा करते थे, गांव में पुरुषों की चलती, महिलाओं की पुरुषों की, संयुक्त होते एकल, संयुक्त या एकल, संयुक्त परिवारों में एक साथ रहते नहीं रहते, अनाज के कोठार भर के रखते नहीं रखते, हाँ करो, एक साथ रहते तो चूल्हे बूल्हे ज्यादा होंगे नहीं होंगे, चूल्हे घर पे ही बनाते या बाजार से लाते, घर पे बनाते तो हथेली फतेली के निशान रहेंगे नहीं रहेंगे, हथेली के निशान रह गए साहब। अब संयुक्त परिवार में रहते हैं तो संस्कार बताओ अच्छे मिलेंगे या बुरे? अच्छे मिलेंगे तो पूजा पाठ करेंगे नहीं करेंगे? गांव में कभी भी देखना, आदमी घर में नहीं रहता, आदमी घर के बाहर कुछ भी बना रखा होता है, जो भी बना रखा है घर के बाहर, चबूतरा आंगन जो भी, वहीं बैठा रहता है। घर में ये थे, गांव में यदि छोरा अकेला कमरा में बैठो पागो ना तो पिटाई होगी, क्या करो ना, क्या करो, कमरे में बैठ ही नहीं सकता। क्यों? संयुक्त रहते हैं, संयुक्त रहते तो संस्कार अच्छे मिलेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे तो पूजा पाठ करेंगे नहीं करेंगे? अरे करेंगे नहीं करेंगे? संयुक्त परिवारों में संस्कार अच्छे तो पूजा पाठ किया करते थे, पूजा के संस्कार मिले। अब संयुक्त परिवारों में लोग पैसे वाले या गरीब? संयुक्त परिवारों में लोग पैसे वाले मिलते हैं। एक पैसे वाले क्यों? एक तो यार 4 आदमी कमाने वाले और 10 खाने वाले, एक कमाने वाला 4 खाने वाले, तो एक वाले पे क्या बचेगा? संयुक्त परिवारों में लोग पैसे वाले। अब पैसे वाले मिलेंगे तो विदेश विदेश जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे? भारत में कौन घूमेगा? फिर जितना पैसा होगा जितना विदेश जाएंगे घूमने के लिए। विदेश गए, पैसे वाले थे, घूमने के लिए विदेश गए, तो वहां से अपन को चीजें पसंद आई। अब आदमी की फितरत होती है कि आदमी कहीं पर भी घूमने जाता है ना तो वहां से कुछ ना कुछ खरीद के जरूर लाएगा। गलत बोला क्या? तुम जहां पे भी जाओगे ना वहां से कुछ ना कुछ खरीद के लाओगे। वही सामान जयपुर में आपको 100 रुपए मिल जाएगा और बाहर घूमने गए हो पर्यटन स्थल पर महंगे मिलते हैं, वहां चाहे 150 मिलेगा, लेकिन खरीदेंगे क्यों? निशानी रहेगी, निशानी रहेगी, अपन वहां घूमने गए। अब विदेश, कई लोगों को देखा होगा तुमने, कोई विदेश घूमने जाता है ना तो अपने वॉलेट में, पर्स में डॉलर रख के रखता है, डॉलर रखता है। क्यों? अरे मैं घूमने गया था, देख अमेरिका, डॉलर रखा हुआ है। उस बेटा को पता नहीं कि 100 का डॉलर भी यदि उसने रख रखा होगा ना तो अपने यहां पे 8,000 का हो गया, लगभग 8,000 रुपए, 80 के आसपास चल रहा है अभी, लगभग 8,000 रुपए का हो गया। अरे बावले आदमी, 8,000 रुपए तो तूने बेस्ट कर रखे, खराब कर रखे। गलत बोला क्या? $2 भी रख लिए, 16,000 रुपए तो ऐसे ही रखे, वो तेरे कहीं काम नहीं आने वाले। अच्छी जगह पे लगा, कहीं 16 के 20 होके आए, 25 होके आए, लेकिन रखता है आदमी क्यों? निशानी के रूप में रखता है। अब जब हम संयुक्त परिवारों में रहते थे, पैसे वाले रहते थे, तो बताओ संयुक्त परिवारों में लोग पैसे वाले होंगे तो आभूषण बाभूषण पहनेंगे नहीं पहनेंगे? अरे पहनेंगे नहीं, लोग गहने वगैरह पहनेंगे। विदेश जाएंगे तो कुछ लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे? विदेश गए थे, विदेश गए तो वहां पे अपन ने व्यापार किया, व्यापार किया, व्यापार, यहां तक की स्टोरी बताता हूं, फिर इससे आगे की फिर विदेशी स्टाइल में बताऊंगा। ग्रामीण गांव की, अब गांव में महिलाओं की चलती है, पुरुषों की, पुरुषों की या महिलाओं की? गांव की बात चल रही है। यह सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। आहड़ कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। गोपीनाथ शर्मा ने इसका समय बताया है 1900 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व। गोपीनाथ शर्मा ने इसका समय 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व बताया है। गांव में महिलाओं की चलती है, पुरुषों की? ग्रामीण सभ्यता थी तो गांव में किसकी चलती है? पुरुषों की। तो यह पितृसत्तात्मक थी। कैसी थी? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक होगी तो परिवार एकल या संयुक्त? एकल या संयुक्त? तो संयुक्त परिवार प्रणाली थी। परिवार कैसे थे? संयुक्त। संयुक्त परिवार थे तो अनाज भर के रखेंगे नहीं रखेंगे? तो यहां से अन्न के कोठार, अनाज के कोठार, अनाज के कोठार, कोठारों को बोलते हैं ओबरे, गोरे या कोठे।
कोठारों को ओवरे, गोरे या कोठे के नाम से भी जाना जाता है। अनाज के कोठार भर के रखे। संयुक्त परिवारों की बात चल रही है तो अनाज रोज पिसाने जाते या घर पे ही व्यवस्था कर ली? घर पे ही चक्की की व्यवस्था की। तो चक्की पाटों से पीसती है, कैसे? तो यहां से चक्की के पाट मिले थे। पाट तो जानते हो ना? अरे दो पाट आपस में जब भिजते हैं तब घर, तो चक्की के पाट यहां से मिले। चक्की के पाट मिले। गांव में सब्जी बनाते हैं क्या? बनाते हैं क्या? काश क्या बनाई थी? चटनी। क्या बनाई? काई की? आलू की। कई भी तरीके की बना सकते हैं। चटनी काई पे पीसी थी? सिलबट्टे पे। काई पे? सिलबट्टे के साक्ष्य मिले थे। काई के साक्ष्य थे? सिलबट्टे। सिलबट्टे के साक्ष्य यहां से प्राप्त मिले। संयुक्त परिवारों में लोग रहते हैं। संस्कार अच्छे या बुरे? अच्छे या बुरे? पूजा पाठ करेंगे नहीं करेंगे? तो पूजा की थाली, पूजा की थाली यहां से प्राप्त हुई। पूजा की थाली मिली, अच्छे संस्कार मिले हैं, लोग पूजा पाठ किया करते हैं, पैसे वाले हुआ करते हैं। पैसे वाले तो आभूषण पहनेंगे नहीं पहनेंगे? पहनेंगे नहीं पहनेंगे? तो यहाँ के लोग आभूषण पहनते थे। इतने पैसे वाले हुआ करते थे कि यदि कोई आभूषण पहन के मर गया ना, ले जा, मत निकालो, साथ में दफना दो। और ये लोग आभूषणों सहित ही दफनाते थे। आभूषणों सहित दफनाते। किस सभ्यता के लोग आभूषणों सहित दफनाते थे? आहड़। कौन से? देखो आजकल आपने नहीं देखा होगा, आजकल कम हो गया, गांव में तो अभी भी है। जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है ना, मर जाता है, तो उसका दाह संस्कार करके आते हैं। तीसरे दिन अपन उसके फूल चुनने की प्रक्रिया करते हैं। कल चना पड़ेंगे। फूल चुनते हैं तो आपने देखा होगा कि राख ले आते हैं, छानते हैं और उसके एक परात में रख देते हैं। परात को एक अलमारी में दूर रख देते हैं। फिर अगले दिन सुबह देखते हैं कि काई का निशान बना। ऐसे बोलते हैं गांव में कि जिसका निशान उस राख के ऊपर बना है ना, उस व्यक्ति को उसी का जन्म मिला है। करते हैं गांव में, आज भी करते हैं। जिसका निशान उस पर बन गया मतलब लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यहाँ के लोग बोला करते थे कि आभूषणों से दफनाओ, जो जितने आभूषण जाएगा वो उतना ही अगले जन्म में पैसे वाला मिलेगा। आपने देखा होगा गांव में रात को दाह संस्कार नहीं करते आज भी। फिर गांव में पता है रात को दाह संस्कार करते हुए बुजुर्ग महिलाएं या क्या बोलती हैं? अगले जन्म में अंधा पैदा होगा, अंधेरे में दाह संस्कार किया है। अंधेरे में दाह संस्कार मत करो, अगले जन्म अंधा पैदा होगा बेचारा। क्यों? लोग विश्वास करते हैं कि अगली बार उसका जन्म होगा। इन्होंने भी विश्वास किया कि आभूषणों सहित दफना रहे हैं, लोग पैसे वाले मिलेंगे, इसलिए ये पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। आभूषणों सहित दफनाते थे। इस बात से पता चला कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। अब कैसे पता चला था कि परिवार यहाँ पे संयुक्त थे? तो पता चला था कि यहां से कई चूल्हे मिले थे। एक संयुक्त परिवार नहीं होगा, एकल आदमी होगा तो क्या होगा? एक चूल्हा, दो चूल्हा, बहुत सारे चूल्हे मिले थे। कितने मिले थे? छह चूल्हे मिले थे। इसलिए माना गया था कि परिवार कैसे थे? संयुक्त थे। यहां पर 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे। कितने चूल्हे प्राप्त हुए थे? 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे। इसलिए माना गया था कि परिवार कैसा था? संयुक्त। 6 चूल्हे के साथ साथ 2 मुंह का चूल्हा मिला। 2 मुंह के चूल्हे की जरूरत एकल परिवार में नहीं होती। 2 मुंह के चूल्हे की जरूरत होती है संयुक्त परिवार में। इसलिए माना गया था कि ये परिवार संयुक्त थे। ऊपर से कैसे पता चला ग्रामीण था? चूल्हे के ऊपर मिट्टी लगाई और मिट्टी पर काई का निशान मिला था? हथेली का। तो चूल्हे के ऊपर हथेली के निशान मिले थे। चूल्हे कितने थे? 6। चूल्हे कितने? कितने मुंह का? 2। कितने मुंह का? चूल्हे के ऊपर काई का निशान? हथेली का। काई का? मैंने आपको सिर्फ काली बंगा पढ़ाया होगा तो वहां बताया होगा कि यहां से लाल रंग के मृदभांड मिले थे। बताया क्या? जिनके ऊपर काले या सफेद रंग से अलंकरण था। यहां पे जो मृदभांड थे ये लाल और काले रंग के थे। लाल और काले रंग के मृदभांड, लाल और काले रंग के मृदभांड मिले थे, इसलिए इसे लाल काले मृदभांडों वाली सभ्यता भी कहा जाता है। लाल काले मृदभांडों वाली सभ्यता कौन सी है? आहड़। कौन सी? चूल्हे पर काई का निशान था? हथेली का। काई का? आपने एक कहानी सुनी है थ्रस्टी क्रो?
Once upon a time there was a crow. That crow very thirsty. He go here and there in search of water. At last he that वो वाली सुनिए आपने, ये वाली ना, अरे पूरी आती है मेरे को। एक बार एक कौवा था, पानी की तलाश में इधर उधर गया था, बहुत प्यासा था। लास्ट में जाके उसको एक घड़ा मिला था, घड़े में पानी कम था। कौवा के दिमाग में एक विचार आया, कौवा इधर उधर गया, कंकड़ लेके आया, पानी डाले, पानी ऊपर आया, कौवा ने पानी पिया। कैसी बात कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, बोल रहे आती नहीं है, आती है। वो कौवा अंग्रेजी में पूरी, अरे मैं तो टाइम खराब होगा इसलिए नहीं बोलता था कि बी थ्रू आउट बोलता। वो वाली कहानी है ना, वो यहीं से आई थी। यहां से कैसे, यहां पे एक पानी का गड्ढा, पानी का गड्ढा, इस पानी के गड्ढे में मतलब एक गड्ढा था, इसमें पानी भरा हुआ था। अब पानी निकाले कैसे, इस गड्ढे में से पानी कैसे निकाला जाए, तो लोगों ने दिमाग लगाया। आपने गांव में देखा हो तो, यदि तू टेंशन मत करे, ऐसा कुछ भी ना है, बार बार इंस्टा खोल के देख रहा हो कहा तो जैसे नदियों वाले गांव में आपने देखा होगा, पानी का कटाव रोकते हैं तो मिट्टी में, कट्टे के अंदर मिट्टी भरी है, कट्टा डालते हैं। उसी प्रकार से इसमें से निकाला गया था ना, तो एक मृद भांड लिए, बर्तन लिए, बर्तनों को सीधा पटकेंगे या उल्टा, उल्टा पटकेंगे तो भी पानी भर जाएगा, अंदर भर जाएगा। तो मटके के अंदर क्या किया, मिट्टी भर दी, इसको भर के रखो और भर के झट से गड्ढे में पटक दो, पानी नहीं भरेगा। उल्टा पटका, इस तरह से ये उल्टा पटक दिया, उल्टा पटके। अब इनके अंदर पानी भरा क्या, नहीं, पानी ऊपर आया नहीं आया, थोड़ा सा ऊपर आया। अभी देखा, अभी भी हाथ नहीं पहुंचा, फिर और डाले इनके ऊपर। तेरी तरह थोड़ी जो फूट जाए, इनके ऊपर और डाल दिए, फिर पानी और थोड़ा ऊपर आया, फिर इनके ऊपर और डाल दिए। अब पानी ऊपर आ गया, पानी को ऊपर आ गया। इस पद्धति का नाम दिया गया था चक्रकूप पद्धति, चक्रकूप पद्धति। तो जल निकास की पद्धति कौन सी थी, चक्रकूप पद्धति। गांव में भी तो करते हैं इसी देसी तरीके से। पद्धति कौन सी थी, चक्रकूप पद्धति। तो चक्रकूप पद्धति का संबंध कहां से, आहड़, कहां से, कहां से, जल निकास की पद्धति कौन सी, चक्रकूप पद्धति। नलकूप पद्धति भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन शुद्ध शब्द चक्रकूप पद्धति। पानी निकालने की विधि को क्या बोला था, चक्रकूप पद्धति। क्या बोला, अब बताओ, गांव में मकान कच्चे या पक्के, अच्छे, लेकिन आदमी अपने हिसाब से सेट कर लेता है। गांव में जैसे ईंट बनाई, तो गांव में ईंट बनाई, पक्की मकान बनाए, तो ऐसी सुविधाएं कहां थी, तो ईंट बना ली। अब ईंट कच्ची है, गीली ईंट को तो लगा नहीं सकते, तो उसको दोपहरी में रख दिया। गांव के लोग बड़े बड़े इंटेलिजेंट मिलते हैं। आप देखना, जयपुर में आदमी या किसी भी शहर में आदमी रहकर गांव के लोग से 4 गुना पैसा कमाता होगा, फिर भी उसको मकान बनाने में पसीने आ जाते हैं, मकान नहीं बना पाता। फ्लैटों में रह लेगा, लोन ले लेगा, लोन लेता है, लोन पे मकान बना लेता है और छोटा सा बनाता है। गांव में आदमी के पास कोई ज्यादा सोर्स नहीं होते और पूरा दहलान की, दहलान का मतलब है बहुत बड़े एरिया में होकर मकान बना देता है, कोई लोन नहीं लेता। वो लोन लेता है कि गांव में कोई जानता नहीं है लोन, और लोन लेना गांव में तो बेइज्जती और है, कर्जा लिया हो सरकार पे थे। गांव में ऐसे बातें बनाते हैं लोग। वो गए जमाने जब हवेलियां बना करते थे, ठीक है, छोट है ना। तो गांव में लोग व्यवस्थित तरीके से जिंदगी जिया करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी पद्धति थी, चक्रकूप। तो पहले क्या करते थे कि अब मकान कैसे बनाए, तो ईंट बनाई और ईंट को कहा कि दोपहरी में रख दो, दोपहरी में बिल्कुल कड़क हो जाएगी, सूख जाएगी, और जब सूख जाए तो इसके मकान बना लेंगे। तो यहां पर मकान ईंटों से बनाए गए थे, धूप में सूखी हुई ईंट, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, सूखी हुई ईंट। मकान सूखी हुई ईंटों से बनाए गए थे, ईंटों से बना दिए, धूप में सूखी ईंट, उनसे मकान बना दिया। अब छत काहे की बनाए, तो छत क्या किया कि छत बना दो काहे की, लकड़ी की। तो मकान जो थे वो सूखी हुई ईंटों से थे और छत काहे की थी, लकड़ी की। काहे की, जल निकास प्रणाली को क्या बोला, चक्रकूप पद्धति। क्या बोला, अब लोग पैसे वाले थे तो विदेश से व्यापार करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। अब घूमने के लिए गए थे विदेश। अब आदमी जब विदेश जाता है तो कहीं वहां से कुछ ना कुछ लेके आता है। तो माना गया था कि यहां के लोग गए थे ईरान,
कहां गए थे? ईरान। और ईरान के अलावा गए थे ये यूनान। यूनान यूनान ये रहा गुजर की थड़ी के बगल में। ये लोग गए थे ईरान और यूनान। कैसे पता चला ईरान गए थे? यहां से एक जग मिला, यहां से एक जग मिला जिस जग में हत्ता नहीं था। हत्ते वाले जग तो अपने यहां भी होंगे, दूसरी जगह पर भी होंगे, लेकिन बिना हत्ते का जग जो था ना, उसकी एक ही विशेषता थी, वो ईरान में मिलता था। बिना हत्ते का जग सिर्फ और सिर्फ ईरान में मिला करता था, इसलिए माना गया था कि इन लोगों का संबंध कहीं ना कहीं ईरान से था। बिना हत्ते का जग प्राप्त हुआ था, जिसलिए माना गया था कि इन लोगों का वास्ता, इन लोगों का संबंध कहीं ना कहीं ईरान से रहा होगा। ईरान गए थे तो एक विशेष प्रकार का पत्थर था जिसका नाम था लेपिस लाजुली। पत्थर का नाम है ये, एक पत्थर का नाम था लेपिस लाजुली। और ये लेपिस लाजुली नाम का एक पत्थर यहां से प्राप्त हुआ था। ये लेपिस लाजुली पत्थर भी सिर्फ और सिर्फ कहां मिलता था? ईरान में। इसलिए माना गया था कि इनका संबंध कहां से होगा? ईरान से। कहां से? बिना हत्ते का जग कहां से प्राप्त हुआ? आहड़। कहां से? लेपिस लाजुली पत्थर कहां से प्राप्त हुआ? आहड़। कहां से? इसका संबंध कहां से? ईरान। कहां से? लेपिस लाजुली पत्थर आहड़ से प्राप्त हुआ था, इसलिए माना गया था कि इनका संबंध कहां से होगा? ईरान से। फिर यहां से एक सिक्का मिला, यहां से 3 मुद्राएं मिली थी और 6 मोहरें मिली थी। यहां से एक सिक्का मिला, जिस सिक्के के ऊपर एक और तो फोटो थी त्रिशूल की। सिक्के के ऊपर एक और तो फोटो हुआ करती थी त्रिशूल की, और दूसरी ओर एक आदमी की फोटो थी जिसके पीछे तरकस बंधी हुई थी, हाथ में तीर हुआ करता था। और ऐसे फोटो जो है वो यूनान का एक देवता हुआ करते अपोलो। यूनानी एक देवता हुआ करते हैं अपोलो, और अपोलो की फोटो थी। एक और तो त्रिशूल की फोटो थी, दूसरी ओर अपोलो की फोटो थी, इसलिए माना गया था कि इनका संबंध यूनान से भी था। बिना हत्ते का जग मिला, इसलिए संबंध कहां से था? ईरान। पत्थर कौन सा? लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली पत्थर मिला, इसलिए संबंध कहां से था? ईरान। यहां से एक सिक्का मिला जिसके ऊपर एक और तो काई की फोटो त्रिशूल, काई की, दूसरी ओर अपोलो, दूसरी ओर, इसलिए माना गया था कि इनका संबंध कहां से था? यूनान से। कहां से? क्योंकि अपोलो को यूनानी देवता माना गया है, यूनानी देवता था अपोलो, इसलिए माना गया था कि इनका संबंध कहां से होगा? यूनान। अब अपन 1 घंटे के लिए कल्चर शुरू करेंगे। आज तो क्या नहीं कर रहा, लेकिन अब ये तुम्हारे गड्ढमड्ढ होना शुरू हो जाएंगे। कालीबंगा याद रह जाएगी, आहट रह जाएगी, अब सब मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। गणेश्वर, बैराट, बालाथल, ओजियाना, नगर, नगरी, बहुत। ऐसे क्या करता हूं तो और कैसे करवा रहा पता? तू कह दे जैसे कर दूंगा मैं, तो पीछे का दिया क्या पता? अरे तू बता दे जैसे तू कहो ना, अपन तो वैसे ही तैयार हैं। तेरी इच्छा है, जैसे तू कहेगा बता दे। सोने बता दे ना, बता दे। अब नहीं बतावा तो कोई बात नहीं, फिर देख ले। एक सिक्का मिला, सिक्का, अब तो यार ये नई बात है, बीच में कुट को सो यार। ऐसे क्या करते हो? तू के जैसे कर दी, बता। यहां से एक सिक्का मिला, जिस सिक्के के ऊपर एक और तो त्रिशूल की फोटो थी, दूसरी ओर यूनानी देवता अपोलो की फोटो। मैं तो एक चीज बता रहा हूं आपको कि आपको तकलीफ हो सकती है, मेरे को तो एक ही दिन में करवा दूंगा, मेरे को क्या है। और ऊपर से ज्ञान और फेल रहे। ऐसे क्या करते हो? जैसे आप कहो ऐसे कर देते हैं। यहां से एक सिक्का मिला था, सिक्के के ऊपर फोटो आई की थी त्रिशूल, एक और त्रिशूल, दूसरी ओर अपोलो की फोटो थी, इसलिए माना गया था कि इनका संबंध कहां से था? ईरान से। यहां पर लोग कपड़े पर छपाई किया करते थे। यहां पर कपड़े पर छपाई किया करते थे,
और कपड़े पर छपाई की जानकारी इन लोगों को थी जिस कपड़े की छपाई को बोलते ठप्पा प्रिंट। अब देखो दो सेम शब्द ऐसे होते हैं, कंफ्यूज बता रहा हूं। कपड़े पर छपाई की जानकारी कहां के लोगों को थी? आहार। कपड़े के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? गणेश्वर, सॉरी बैराट। सूती कपड़े के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बैराट। कपड़े पर छपाई के साक्ष्य कहां से हुए थे? आहार। ऐसे होते हैं कंफ्यूज। ऐसे नहीं जाने कितने समान होंगे। एक शब्द है ताम्र नगरी और एक है ताम्र जन्नी। ये तो आपने फिर भी कई बार क्या सुन रखा होगा, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। आहड़ है ताम्र नगरी, गणेश्वर है ताम्र जन्नी। बहुत सारे सिमिलर शब्द आएंगे, इसलिए बोल रहा था मैं। कपड़े पर छपाई, कपड़े पर छपाई को क्या बोलते हैं? ठप्पा प्रिंट। क्या बोलते हैं? ठप्पा प्रिंट को ही कहा जाता है दाबो प्रिंट। कपड़े पर छपाई को ठप्पा प्रिंट या ठप्पा प्रिंट या दाबो प्रिंट के नाम से जाना जाता है। कपड़े पर छपाई कैसे होती थी? इस तरह की मोहरें होती थी। टेंशन मत करे, मोबाइल लेते हाँ। ऐसे ये बेंच लग रही है, इस बेंच पे कपड़ा लगा दिया करते थे। इसके साइड में कलर की ट्रॉली चलती है। कलर की ट्रॉली चलती है। आजकल तो क्या टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई, आजकल तो स्लाइड से होने लग गई है। पहले जो आज से 15-20 साल पहले की बात है, ये तो ऐसे मोहरों से होती थी और कई जगह पर तो आज भी होती है। ये दो मोहरें लकड़ी की होती थी। ये मोहरें, इन लकड़ी की मोहरों को सामने ट्रॉली चल रही है, सामने ट्रॉली चली, इसको भिगोया और झट से कपड़े पे ठप्पा मारा। उनका बैलेंस इतना शानदार हुआ करता था, लाइन में चल। क्या ट्रॉली ना दिख रही है ना? तो यूं भिगोया, ठप्पा मारा, भिगोया ठप, भिगोया ठप, भिगोया ठप, भिगोया ठप, भिगोया ठप। आगे बढ़ते जाते थे, नाम पड़ गया ठप्पा प्रिंट। नाम क्या पड़ गया? ठप्पा प्रिंट। अब आदमी जब जवानी के जोश में जब तो ठप्पी ठप्प कर देता है। यार हो गया बूढ़ा, लगाने की तो हिम्मत नहीं, तो फिर क्या करता था? भिगोया और धीरे से दबाया करता था। भिगोया और दबाया, भिगोया और दबाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया दाबो प्रिंट। तुम्हें यार पहले ठप्पा लगाया, नाम क्या पड़ा? ठप्पा प्रिंट। अब दबाया, नाम क्या पड़ गया? दावो प्रिंट। तो ठप्पा प्रिंट को क्या बोलते? दावो प्रिंट। क्या बोलते? इसमें लकड़ी की मोहरें हुआ करती थी, जिन लकड़ी की मोहरों को बोलते थे बतकाड़े। लकड़ी की मोहरों को क्या बोलते थे? बतकाड़े। क्या बोलते थे? तो ठप्पा प्रिंट की जानकारी कहां से मिली? आहड़। कहां से? लकड़ी की मोहरों को क्या बोलते हैं? बतकाड़े। क्या बोलते हैं? सिक्के के ऊपर काय की फोटो थी? अपोलो। काय की? दूसरी ओर त्रिशूल, दूसरी ओर कपड़े पर छपाई को ठप्पा प्रिंट, छपाई को ठप्पा प्रिंट को दाबो प्रिंट, ठप्पा प्रिंट को मोहरों को बतकाड़े, मोहरों को कहां से प्राप्त हुआ? आहड़। कहां से? आहड़ को कहा जाता है ताम्र नगरी। दो शब्द हुआ करते हैं, एक तो है ताम्र नगरी और एक है ताम्र जन्नी। ताम्र जन्नी और ताम्र नगरी। ताम्र नगरी कहा जाता है आहड़ को। ताम्र नगरी क्या है? आहड़, ताम्र नगरी। जबकि ताम्र जन्नी कहा गया है गणेश्वर। आगे अपन पढ़ेंगे गणेश्वर। गणेश्वर हुआ करती है नीम का थाना, स्थान हुआ करता है बीरवान का वास। बीरवान का वास नीम का थाना में सभ्यता स्थल है गणेश्वर। गणेश्वर को कहा जाता है ताम्र जन्नी। क्यों? आहड़ को ताम्र नगरी क्यों? क्योंकि आहड़ से तांबे के उपकरण बहुत ज्यादा मिले थे। यहां से तांबे ही तांबे के उपकरण मिले थे। यहां पर तांबे के उपकरण सर्वाधिक मिलने के कारण नाम पड़ गया इसका ताम्र नगरी। तीन किशन, तीसरा फिर आ गया। ताम्र नगरी, आहड़, ताम्रजन्नी, गणेश्वर। वह स्थान कौन सा जहां पर देश आजादी से पहले तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे? बताओ मेरे को, मैं आ रहा हूं, जब तक नेट पे कोई नहीं देखेगा।
कुराडा नागौर 1934 19 सही है तेरा? हाँ वो अच्छा फिर ठीक है, ये तेरे पास में ही है, यही है। कुराडा, कुराडा देश आजादी से पहले तांबे के उपकरण प्राप्त होते हैं 1934 1934। सबसे पहले ताम्रजन्नी गणेश्वर, ताम्रनगरी, आहड़, देश आजादी से पहले तांबे के उपकरण कुराडा। कुराडा कहां पर? नागौर। अब देखो नए वाले में बदल जाता है तो मुझे पता नहीं क्या कुचामन में, हाँ वो भी है जो अपडेट देखना है, क्योंकि अभी तक क्या है कि नए जिलों के ऑफिशियल कहीं पर आए नहीं है, दिक्कत ये है। अब लोकलिटी में तो पता है, जैसे मैं डीक की मेरे से पूछे कोई डीक का तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि यहां से हटाया जा रहा है। उसमें भी पर्टिकुलर गांवों का हमको भी नहीं पता है अभी तक, क्योंकि पर्टिकुलर गांवों का स्थान अभी तक नहीं आया है ऑफिशियल, कहीं पर इस तरह के है नहीं। लेकिन वहां के लोकल लोगों को इस बात की जानकारी है, जो नागौर से कुराड़ा में चला गया उसके दिल में तो हलचल है कि मैं कुराड़ा सॉरी कुचामन में चला गया हूं या मैं नागौर में रह चुका हूं, तो उनको पता है, कोई बात नहीं। तो ताम्रजन्नी किसको कहा जाता है? गणेश्वर। आहड़ को क्या बोलते हैं? ताम्र नगरी। क्या बोलते हैं? तो ताम्र नगरी कौन सी? आहड़। कौन सी? आहड़ कहां पर? उदयपुर। कहां पर? कौन सी नदी? आयर नदी। कौन सी नदी? बनास संस्कृति किसे बोलते? आहड़। किसको? प्राचीन नाम धूल को क्या प्राचीन नाम क्या बोलते? आघाटपुर। क्या बोलते? आघाटपुर। बनासियन बुल किसको कहा गया? आहड़। किसको? खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास। खोज किसने की? कब की थी? 1953। कब की थी? उत्खनन किसने? आरसी अग्रवाल। उत्खनन किसने कब किया? 1956। कब किया? एच डी साकलिया। 1961-62। एच डी साकलिया। नगरीय ग्रामीण। नगरीय ग्रामीण। मात्रा पित्रे। मात्रा पित्रे। एकलया संयोग। एकलया संयोग। अनाज के कोठार कहां से मिले? आहड़। कहां से? चक्की के पाट। आहड़। चक्की के पाट। सिलबट्टे के साक्ष्य। आहड़। सिलबट्टे के साक्ष्य। पूजा की थाली। आहड़। आभूषणों सहित दफनाते थे तो किस बात में विश्वास करते? पुनर्जन्म। किसे? कहाँ के लोग? आहड़। कहाँ के? चूल्हे कितने? 6। चूल्हे कितने? कितने मुंह का? कितने? निशान काई का? हथेली का? काई का? मृदुवान कैसे रंग के? लाल काले। कैसे? पानी निकालने की विधि को चक्रकूप पद्धति क्या बोलते? मकान काई के? सूखी हुई काई के?
छत काई की, लकड़ी की, छत काई की। बिना हत्थे का जग कहां से मिला, आहड़, कहां से, मूल रूप से कहां का, ईरान, कहां का। लेपिस लाजुली पत्थर कहां से, आहड़, कहां से, संबंध कहां से, ईरान, कहां से। सिक्के के एक और काय की फोटो, त्रिशूल, काय की। दूसरी ओर अपोलो, दूसरी ओर कपड़े पर छपाई के साक्ष्य, आहड़, कहां से, क्या बोलते, ठप्पा प्रिंट, क्या बोलते, या दावो प्रिंट, या लकड़ी की मोहरों को, पतकाड़े, मोहरों को। ताम्र जन्निया नगरी, जन्निया नगरी, आहड़ कहां पर है, उदयपुर, आहड़, आहड़। कौन सी नदी, आयर नदी, कौन सी नदी। बनास संस्कृति किसे कहा गया, आहड़, किसको, ताम्र नगरी, आहड़, ताम्र जन्नी, गणेश्वर, ताम्र जन्नी। प्राचीन नाम, धूल को, प्राचीन नाम, क्या बोलते, आघाटपुर, क्या बोलते। बैल की मूर्ति प्राप्त हुई, क्या कहलाया, बनासियन बुल, क्या कहलाया, क्या कहलाया, बनासियन बुल। कहां से, आहड़, कहां से। खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास, खोज किसने। उत्खनन किसने, आरसी अग्रवाल, उत्खनन किसने। विस्तृत, एच डी साकलिया, विस्तृत। नगरीय ग्रामीण, नगरीय ग्रामीण। एकलया संयोग, एकलया संयोग। मात्रा पित्र, मात्रा पित्र। अन्न के कोठार कहां से प्राप्त हुए, आहार, कहां से। पूजा की थाली, चक्की के पाठ, सिलबट्टे के साक्ष्य, सिलबट्टे के संबंध कहां से था, ईरान, कहां से। बिना हत्थे का जग कहां से, कहां से, आहार, कहां से। संबंध कहां से, ईरान, कहां से। पत्थर कौन सा, लेपिस लाजुली, कौन सा, कौन सा। सिक्के के एक और काय की फोटो, त्रिशूल, काय की। दूसरी ओर अपोलो, दूसरी ओर। संबंध कहां से, यूनान, कहां से, कहां से। यूनान का संबंध कौन सभ्यता के लोग, आहड़, कौन सी। नगरीय जन्नी, नगरीय जन्नी। ताम्र नगरी कौन सी, आहड़, कौन सी। ताम्र जन्नी, गणेश्वर, ताम्र जन्नी, ताम्र जन्नी। आहड़ कहां पर है, उदयपुर, कहां पर, कहां पर। कालीबंगा हो गई थी क्या, चलो हेडिंग डालो, आहड़। उसके समझ में नहीं आया तो नहीं समझ में नहीं आया तो क्या बोल रही
ठीक है।
देख लो भाई, देख लो।
इसके बाद मौके की बोल के सुना रहा हूं अभी। एक सभ्यता स्थल है बैराट। क्या आ गया है ये भी फसल के बारे में। बैराट, और बैराट हुआ करता है जयपुर। अब तो जयपुर की जगह वो शायद कोटपुतली वाले सीमा क्षेत्र में चला जाएगा। अंग्रेजों सॉरी महाभारत के समय की बात है। महाभारत के बारे में आपने सुना होगा या देखा होगा। कौरव और पांडव, कौरव और पांडव हुआ करते थे। दोनों जुआ खेले थे। जुआ खेले, पांडव जुआ में हार गए, क्योंकि जो पासे हुआ करते थे वो शकुनी फेंकता था। और ऐसा कहा गया है कि वो जो पासे हुआ करते थे, मुझे सिर्फ मैंने पढ़ा सुना है इस तरह का महाभारत में, या बुजुर्ग लोगों से सुना है, क्योंकि कहीं लिखित में तो मैंने महाभारत पढ़ी नहीं है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि वो पासे जो हुआ करते थे वो शकुनी के दादा की अस्थियों के थे, और वो शकुनी की बात मानते थे। पांडवों को हरा देते हैं। तो पांडव जब हार गए थे तो पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास दिया गया था, और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास के दौरान भी शर्त कि यदि आप दिख गए तो फिर विराट। विराट ने कहा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा। दुर्योधन फुर्योधनों को बहुत आते हैं ऐसे दुर्योधन, आओ तुम मेरे पास। और कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो निकाला था ना, वो बैराट में निकाला था। पांडवों का अज्ञातवास बैराट में निकला था। अज्ञातवास जब ये पांडवों ने निकाला था तो उसी समय की घटना बताई जाती है। अब देखो, पांडवों ने अज्ञातवास निकाला तो महाभारत के समय की तो बात है। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाए कि महाभारत कालीन सभ्यता कौन सी है, बैराट। या महाभारत युग की जानकारी कहां से प्राप्त होती, बैराट। बैराट से महाभारत युग की जानकारी प्राप्त होती है। अब बैराट में जब पांडव अपना अज्ञातवास निकाल रहे थे, तभी ऐसा देखा नहीं होगा, ये मैंने खुद ने बनाया है। पांडवों की मां क्या नाम था, कुंती।
कुंती को प्यास लगी। कुंती ने अर्जुन को कहा कि बेटा मुझे प्यास लग रही है। जोर से बैराट की पहाड़ी में मारा था। वहीं बैराट की पहाड़ियों से एक पानी की धारा बहने लगी। बांध से पानी की एक धारा बहने लगी थी। उस पानी की धारा ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन क्यों निकाला है मेरे को? तो अर्जुन ने कहा मेरी मां को प्यास लग रही है, मेरी मां को प्यास लग रही है और तू मेरी मां की प्यास बुझा दे। उस पानी की धारा ने कहा अर्जुन मैं तेरी मां की प्यास तो बुझा दूंगी, लेकिन तुम बड़े बदमाश हो, बड़े बदमाश हो बेटा। मां की प्यास जब बुझ जाएगी तो फिर तुम मेरे को नाली में डाल दोगे। स्वार्थ निकला और खत्म। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, आप जहां बताओगे वहीं डालेंगे। कि एक काम करना, उस पानी की धारा ने कहा था कि मैं तो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे पर ही घूमूंगी, नेशनल हाईवे से नीचे नहीं उतरूंगी। अर्जुन ने कहा ठीक है, नेशनल हाईवे पर घुमा दूंगा। और उस पानी की धारा विराट की पहाड़ियों से निकली। उसके बगल में से नेशनल हाईवे जा रहा था NH11, जिसका नाम बदल के हो गया NH21। NH11 जाता है जयपुर, दौसा, भरतपुर। जयपुर, दौसा, भरतपुर। यहीं से वो पानी की धारा को बहवा दिया। पानी की धारा बाण से निकली थी, नाम पड़ गया बाण गंगा। नाम क्या पड़ा? बाण गंगा। बाण गंगा बहती है जयपुर, दौसा, भरतपुर। सही है। इसका मतलब मैं ज्योग्राफी में भी इंटेलिजेंट हूं। जयपुर, दौसा, भरतपुर। तो बाणगंगा नदी बहती है जयपुर, दौसा, भरतपुर। उसी बाणगंगा नदी के किनारे सभ्यता स्थल है कौन सा? बैराट। कौन सा? अभी बहुत सारी स्टोरी आएंगी कल महाभारत की, कल सुनाऊंगा उन सबको। मंगलवार है कल, बुधवार से करेंगे। मैं तेरे को मेंशन कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। आजा बताओ।